नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर चाहते हैं कि मैं भी इसी की तरह अंग्रेज़ी बोलना सीख जाऊँ, मैं भी इसी की तरह अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाऊँ, मैं भी इसी की तरह इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अर्थ निकालना सीख जाऊँ, मैं भी इसी की तरह अंग्रेज़ी में लोगों से बातें करना सीख जाऊँ, तो आज की इस वीडियो को देखिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं उस व्यक्ति की तरह जो अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोल सकते हैं बहुत आसानी से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलना। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। पहला देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, पहले अंग्रेज़ी बोलना इस तरीके से कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। देखिए सबसे पहले शब्द लिखा गया बच्चों RUN, तो इसे हम पढ़ते हैं रन। RUN रन। रन का अर्थ होता है बच्चों दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। RUN रन मतलब हो गया दौड़ना। तो इसे आप बोलेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर हमने देखिए दौड़ने का एक इमेज भी लगा रखा है। इमेज इसलिए लगा दिया है बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब कोई आप चित्र देखते हैं तो वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। पढ़ना कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उसे इमेज के माध्यम से समझेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हमने लगाया है। तो रन मतलब हो गया दौड़ना, ठीक है। तो बोलेंगे कैसे, जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। सी इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। तो रन मतलब क्या होगा बच्चों, दौड़ना। डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों, देखिए HEAR, तो इसे हम पढ़ते हैं हीयर। HEAR, हीयर मतलब होता है सुनना। हीयर मतलब सुनना होता है। तो सुनते हम किससे हैं, कान से है ना, तो इसलिए हमने यहाँ कान का इमेज लगाया है, ठीक है। जैसे हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हीयर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। तो हीयर मतलब हो गया सुनना, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है बच्चों THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। THINK, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। जैसे यहाँ पर देखिए जो इमेज लगाई है, सोच रहा है ना, तो थिंक मतलब क्या हो गया, सोचना। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो थिंक मतलब हो गया सोचना। अगला शब्द है बच्चों NEED, इसे हम पढ़ते हैं नीड। NEED, नीड। नीड मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है, ज़रूरत होता है। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड दी मनी। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, ठीक है बच्चों। मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। आई नीड द क्लोथ्स, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है। आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो नीड मतलब होता है क्या, ज़रूरत होता है। देखिए बच्चों जितने ज़्यादा आप अंग्रेज़ी के शब्दों को याद करेंगे ना, जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने या लिखने में आसानी होगी। क्योंकि बच्चों अगर कोई भी स्टोरी लिखा है, कोई भी चीज़ लिखा है, तो अगर आपको उन शब्दों का मीनिंग पता है तो आप उसका अर्थ समझ जाएंगे। भले ही आपको अंग्रेज़ी का नियम नहीं पता है, लेकिन आप उसे समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आप जितने ज़्यादा याद करना चाहें उतना याद करिए बच्चों, बहुत ज़्यादा आसानी होगी अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने या लिखने में। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा गया BREAK, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। BREAK, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है बच्चों तोड़ना। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, ठीक है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। जैसे ही
ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ठीक है, उसने पेन तोड़ दिया। ही ब्रोक दी पेन, उसने मोबाइल तोड़ दिया। ही ब्रोक दी मोबाइल, उसने कुछ भी तोड़ दिया तो आप ब्रेक का यूज़ करेंगे। ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। ठीक है बच्चों, तो ब्रेक मतलब क्या हो गया, तोड़ना। अगला शब्द है PRAY, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों प्रे। PRAY, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या होता है, प्रार्थना करना। ठीक है, जैसे प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी यानी मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रे गॉड फॉर मी यानी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, तो प्रे मतलब क्या होगा, प्रार्थना करना। अगला शब्द है बच्चों STEAL, इसे हम पढ़ेंगे स्टील। STEAL, स्टील मतलब होता है बच्चों चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। ठीक है, स्टील। तो इसे आप बोलेंगे कैसे, देखिए स्टील मतलब होता है चोरी करना। जैसे ही इज स्टीलिंग अ वॉच, वह एक घड़ी चुरा रहा है। ही इज स्टीलिंग ए वॉच। ही स्टोल ए फोन, उसने एक मोबाइल चुराया। ही स्टोल ए फोन, उसने एक मोबाइल चुराया। तो स्टील का सेकंड फॉर्म होता है स्टोल। तो स्टील मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, जो चोरी करने की हम प्रक्रिया करते हैं बच्चों उसे स्टील बोलते हैं, लेकिन जो चोर होता है उसे हम थीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीप। तो यही दोनों में अंतर है, समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला शब्द है बच्चों WIN, तो इसे हम पढ़ते हैं विन। WIN, विन। विन मतलब होता है जीतना। क्या होता है, जीतना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई विल विन दी मैच, आई विल विन दी मैच। ठीक है, मैं मैच जीतूंगा। आई विल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, विन मतलब जीतना। आई वोन द मैच, मैं मैच जीत गया। आई वोन द मैच, मैं मैच जीत गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है BEGIN, तो इसे हम पढ़ेंगे बिगिन। BIGIN, बिगिन। बिगिन मतलब होता है बच्चों शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। जैसे द गेम इज बिगिन यानी गेम शुरू हो गया। द गेम इज बिगिन। ठीक है बच्चों, तो बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना। ठीक है, अगला शब्द है END, जैसे हम पढ़ेंगे इंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंड पढ़ सकते हैं या एंड पढ़ सकते हैं, एंड। ठीक है, एंड मतलब होता है समाप्त होना। क्या है, समाप्त होना। ठीक है, जैसे द गेम इज एंड यानी गेम समाप्त हो गया। द गेम इज एंड यानी गेम समाप्त हो गया। तो एंड मतलब क्या होगा बच्चों, समाप्त होना। अगला शब्द LOSE, इसे हम पढ़ेंगे लूज। LOSE, लूज मतलब होता है हारना। लूज मतलब हारना होता है। जैसे आई विल लूज दी मैच, मैं मैच हार जाऊंगा। आई विल लूज दी मैच। ठीक है बच्चों, मैं मैच हार जाऊंगा। तो लूज मतलब क्या होता है बच्चों, हारना होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर हमने इमेज भी लगा रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको यह आसान तरीके से यह शब्द याद हो जाएं, ताकि आप इनकी मदद से अंग्रेजी बोल पाएँ, पढ़ पाएँ और लिख पाएँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आगे लिखा गया FIGST, इसे हम पढ़ते हैं फाइट। FIGST, फाइट। फाइट मतलब होता है लड़ाई या लड़ना बोल सकते हैं। फाइट मतलब लड़ना। जैसे डोंट फाइट टू ईच अदर, डोंट फाइट टू ईच अदर यानी एक दूसरे से लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई मत करो। तो फाइट मतलब क्या होगा बच्चों, लड़ाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों CHANGE, तो इसे हम पढ़ते हैं चेंज। CHANGE, चेंज। चेंज मतलब होता है बदलना। क्या होता है बच्चों, बदलना होता है। ठीक है, चेंज। जैसे आई
चेंज्ड माई ड्रेस, मैंने अपना कपड़ा बदला। आई चेंज्ड माई ड्रेस, मैंने अपना कपड़ा बदला। ठीक है। आई चेंज्ड माई फ़ोन, मैंने अपने फ़ोन को बदला। आई चेंज्ड माई फ़ोन। तो चेंज मतलब क्या होता है? बदलना। अगला शब्द है BATHE, से हम पढ़ते हैं बात। BATHE बात मतलब होता है नहाना। क्या होता है सर? नहाना होता है बात। जैसे ही इज़ गोइंग टू बाथ, ही इज़ गोइंग टू बाथ, यानी वह नहाने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू बाथ। ठीक है। तो बात मतलब क्या होगा बच्चों? नहाना। यहाँ पर हमने नहाने का इमेज लगाया है ना बच्चों। आगे देखिए अगला शब्द है DROP, तो इसे हम पढ़ेंगे ड्रॉप। DROP ड्रॉप। तो आप ड्रॉप का मतलब आप बताइए क्या होगा? यहाँ पर इमेज देख के आप बता सकते हैं ना कि ड्रॉप मतलब होता है बूंद। क्या होता है बच्चों? बूंद होता है। ड्रॉप मतलब बूंद होता है। और ड्रॉप का दूसरा मीनिंग भी होता है बच्चों, गिराना। क्या होता है? गिराना, यानी कोई चीज़ गिरा देना, तो उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। जैसे आई ड्रॉप्ड ए कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। आई ड्रॉप्ड ए कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। और ड्रॉप मतलब क्या होता है? बूंद होता है। जैसे अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी एक बूंद पानी। अ ड्रॉप ऑफ वाटर यानी एक बूंद पानी। ठीक है। तो ड्रॉप मतलब क्या होता है? बूंद। अगला शब्द है HOLD, तो इसे हम पढ़ेंगे होल्ड। HOLD होल्ड मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है बच्चों? पकड़ना होता है। ठीक है। पकड़ना। जैसे होल्ड दिस बकेट, यानी इस टोकरी को पकड़ो। होल्ड दिस बास्केट। ठीक है। यानी इस टोकरी को पकड़ो। तो होल्ड मतलब क्या हो गया बच्चों? पकड़ना हो गया। होल्ड दिस बास्केट। अगला शब्द है SWEEP, से हम पढ़ेंगे स्वीप। SWEEP स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है? झाड़ू लगाना। ठीक है। स्वीप मतलब हो गया झाड़ू लगाना। ठीक है। जैसे यहाँ पर झाड़ू का इमेज लगा है। जैसे ही इज़ स्वीपिंग, यानी वह झाड़ू लगा रहा है। ही इज़ स्वीपिंग। ठीक है। तो स्वीप मतलब क्या होगा? झाड़ू लगाना। अगला शब्द है FOLD, तो इसे हम पढ़ते हैं फोल्ड। FOLD फोल्ड। फोल्ड मतलब होता है मोड़ना। क्या होता है सर? मोड़ना होता है। जैसे हम पेज को मोड़ते हैं ना, पेपर को मोड़ते हैं, तो उसे हम फोल्ड बोल सकते हैं। जैसे डोंट फोल्ड दिस पेज, डोंट फोल्ड दिस पेज, यानी इस पेज को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दिस पेज। ठीक है बच्चों। तो फोल्ड मतलब क्या हो गया? मोड़ना। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए अगला शब्द है HENG, इसे हम पढ़ेंगे हैंग। क्या पढ़ेंगे? हैंग। हैंग मतलब होता है लटकना या लटकाना बोल सकते हैं। लटकना। ठीक है। लटकना या लटकाना। जैसे मकड़ी लटक रही है, तो आप बोल सकते हैं द स्पाइडर इज़ हैंगिंग, यानी मकड़ी लटक रही है। द स्पाइडर इज़ हैंगिंग, यानी मकड़ी लटक रही है। ठीक है। तो हैंग मतलब होता है लटकना। द वॉच इज़ हैंगिंग, यानी घड़ी लटक रही है। द वॉच इज़ हैंगिंग, घड़ी लटक रही है। तो हैंग मतलब क्या होगा बच्चों? लटकना। ठीक है। अगला शब्द है LOCK, इसे हम पढ़ते हैं लॉक। LOCK लॉक। लॉक मतलब होता है ताला। क्या होता है बच्चों? ताला होता है। ठीक है। जैसे आई लॉक्ड माई रूम, मैंने अपने घर को ताला लगा दिया। आई लॉक्ड माई रूम, मैंने अपने घर को यानी अपने कमरे को ताला लगा दिया। तो लॉक मतलब क्या हो गया? ताला। अगला KISS, इसे हम पढ़ेंगे किस। KISS किस। किस मतलब होता है चूमना। किस मतलब? चूमना। जैसे आप बोल सकते हैं आई किस्ड माई चाइल्ड। आई किस्ड माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे को चूमा। आई किस्ड माई चाइल्ड। तो किस मतलब क्या हो गया? चूमना। अगला शब्द है SHOUT, इसे हम पढ़ते हैं साउट। SHOUT साउट मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है बच्चों? चिल्लाना होता है साउट। साउट मतलब चिल्लाना। जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। ठीक है बच्चों। तो साउट मतलब हो गया चिल्लाना। अगला शब्द है CLAP, इसे हम पढ़ते हैं क्लैप। CLAP क्लैप। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्या होता है बच्चों?
ताली बजाना, ठीक है। ताली बजाना, जैसे हम कहीं फंक्शन में गए या पार्टी में गए हैं तो वहाँ पे हम ताली बजाते हैं ना, किसी का बर्थडे है तो हम ताली बजाते हैं। तो क्लैप मतलब क्या होता है, ताली बजाना। जैसे ही इज़ क्लैपिंग, यानी वह ताली बजा रहा है, ही इज़ क्लैपिंग, ठीक है बच्चों। तो क्लैप मतलब क्या होता है, ताली बजाना। अगला शब्द है SHAKE, तो इसे हम पढ़ते हैं शेक, SHAKE, शेक। शेक मतलब होता है बच्चों हिलाना, क्या होता है, हिलाना होता है, ठीक है। जैसे शेक योर हैंड, अपने हाथ को हिलाओ, शेक योर हैंड, अपने हाथ को हिलाओ, शेक योर हैंड। तो शेक मतलब क्या होगा बच्चों, हिलाना। अगला शब्द है CRAWL, तो इसे पढ़ेंगे क्राउल। क्या पढ़ेंगे, क्राउल। क्राउल मतलब होता है रेंगना, क्या होता है, रेंगना होता है। जैसे सांप रेंगता है, केचुआ रेंगता है, कोई जानवर है जो रेंगता है तो उसे हम क्राउल बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्राउल मतलब रेंगना। जैसे सांप रेंग रहा है, द स्नेक इज क्रॉलिंग, द स्नेक इज क्रॉलिंग, ठीक है, यानी सांप रेंग रहा है। तो स्नेक मतलब क्राउल मतलब क्या होगा, रेंगना। अगला शब्द है बच्चों SPEND, इसे हम पढ़ेंगे स्पेंड, SPEND। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, क्या होता है, खर्च करना, ठीक है, खर्च करना। जैसे ही स्पेंड दी मनी, ही स्पेंड दी मनी, उसने पैसा खर्च किया, ही स्पेंड दी मनी, ठीक है। तो स्पेंड मतलब क्या होगा बच्चों, खर्च करना। अगला शब्द है बच्चों SHAVE, इसे हम पढ़ेंगे सेव। क्या पढ़ेंगे, सेव। सेव मतलब होता है बचाना, क्या होता है, बचाना या जमा करना भी बोल सकते हैं, बचाना या जमा करना। जैसे आई सेव्ड दी मनी, मैंने पैसा बचाया, आई सेव्ड दी मनी, ठीक है। तो सेव मतलब क्या हो गया, बचाना भी होता है, जमा करना भी होता है। अगला शब्द है और लास्ट है बच्चों COUNT, इसे हम पढ़ेंगे काउंट, COUNT। काउंट मतलब होता है गिनना, क्या होता है, गिनना होता है, ठीक है। जैसे आई काउंटेड दी मनी, मैंने पैसा गिना, आई काउंटेड दी मनी, ठीक है बच्चों। तो काउंट मतलब क्या हो गया, गिनना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो बच्चों लाइक करिएगा। अगर इसी तरीके से आप और भी अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं, बोलने पढ़ना लिखना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो अगर आप इसी तरीके से और भी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा अंग्रेजी बोलने और पढ़ने लिखने की वीडियो हमेशा आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।